हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा न्यू डे विद न्यू टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से सवाल। तो आज की वीडियो हमारी टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जिसके बाद अगर हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो इजीली हमको समझ में आएगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना स्टार्ट करता हूं। तो मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम ए है, और वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है। टोटल काम को किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं उसके एक दिन के काम को आपको ढूंढने को कहूं तो कैसे होगा? तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? वन डे वर्क क्या हो जाएगा उसका? सिंपली हो जाएगा 1/x। इतना पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन का काम उसका 1/x है, तो अगर मैं आपको फिर से x डेज का काम ढूंढने के लिए कहूं, तो अगर एक दिन का काम 1/x है, तो x डेज का वर्क कितना हो जाएगा? x डेज वर्क। तो x दिन का काम क्या हो जाएगा? सिंपली तो हो जाएगा x इंटू एक दिन का काम 1/x, जो यहां से कितना है? 1। तो 1 का मतलब होता है कंप्लीट वर्क होता है 1 का मतलब यहां पे इस कॉन्सेप्ट में। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है ए, वो अगर किसी काम को x डेज में करता है, तो उसके एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। इतना पार्ट करता है 1 डे में। तो अगर हम अगेन x डेज की बात करें, तो x डे में कितना करेगा? कंप्लीट वर्क करेगा, यानी कि 1 करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू हमें और अच्छे से क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि, और इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और है कि जब भी किसी काम को करने के लिए हमारे पास ज्यादा पर्सन्स होते हैं, तो कम दिन में हो जाता है। तो यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब डेज टू कंप्लीट वर्क या डेज टू कंप्लीट वर्क इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज टू कंप्लीट वर्क, इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब कि अगर आपके पास किसी काम को करने में 20 दिन क्यों लग रहे थे जब 5 आदमी थे, तो अगर आपके पास ज्यादा पर्सन्स होंगे, 8 आदमी होंगे, तो उस काम को 20 दिन से थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो जितने ज्यादा लोग हैं उतना कम दिन में काम हो जा रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज टू कंप्लीट वर्क। तो ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चंस में काम आने वाला है। एक तो ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, और एक ये वाला कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे हम क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं और अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि A एंड B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि A को किसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं, तो उसी काम को B को करने में 18 दिन लगते हैं। तो आगे का स्टेटमेंट है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 days आफ्टर विच B was replaced by C and the remaining work was completed by A and C in the next 4 days. So in how many days will C alone complete 50% of the same work?
अगर किसी काम को करने में ए को 12 दिन क्यों थे लग रहे थे, बी को 18 दिन क्यों थे लग रहे थे, तो इन्होंने साथ में काम करना शुरू किया ए और बी ने, और पहले 4 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो ए को ज्वाइन किया किसने, सी ने क्यों थे ज्वाइन किया बी की जगह। तो उसके बाद जो काम बचा हुआ था, यानी क्यों थे 4 दिन काम करने के बाद, मतलब ए और बी के 4 दिन काम करने के बाद जितना भी काम क्यों था रिमेनिंग था, उसको ए और सी ने मिलकर कंप्लीट किया नेक्स्ट 4 दिनों में। तो हमें यहां पे ढूंढना है कि सी अकेला उस 50% वर्क को, अगर वो जो 100% वर्क था उसके 50% पार्ट को, यानी कि आधे काम को करने में अकेला कितना दिन लेगा, तो यही हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि अगर ए को किसी काम को करने में 12 डेज लगे, तो उसके एक दिन का काम क्या होगा, इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12 ये हो जाएगा। उसी तरह से बी के लिए, उसी तरह से यहां पे बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो बी का बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/18। अब हमें यहाँ पे सी कितने दिन में काम कर सकता है वो नहीं पता, वही हमें ढूंढना है। तो हम मान लेते हैं कि सी जो है किसी काम को सी डेज में कर रहा है, मतलब सी के लिए सी ही रखते हैं, तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, सीज 1 डे वर्क इज 1/c। अगर हम मान लें कि सी किसी काम को सी डेज में कर रहा है, तो यहां से सबके क्या होता है, एक दिन का काम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले 4 दिन के लिए केस देखते हैं। हमें कंप्लीट वर्क करना है, यानी कि हमें कंप्लीट वर्क करना है, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है 1 को यहां पे लिख देंगे, कंप्लीट वर्क करना है, जैसा मैंने अभी समझाया था आपको। तो कंप्लीट वर्क हमारा 1 लेके चलते हैं। तो जब ए और बी ने 4 दिन के लिए काम किया स्टार्टिंग में, तो यानी कि 4 दिन काम किया, यानी 4 इंटू, और किस किस ने किया था, ए और बी ने। तो ए के 4 दिन का काम कितना होगा 1/12 प्लस बी का एक दिन का काम 1/18। और इसको 4 से क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ने 4 दिन के लिए काम किया था। अब देखिए जितना भी काम रह गया, जो भी काम रह गया होगा, तो उसको ए और सी ने 4 दिन में किया, तो यानी कि अगेन 4 दिन लिए किस किसने, ए और सी ने। तो 4 इंटू 1/a, यानी जो ए को एक दिन का काम लगा 1/12, और सी को एक दिन का टाइम, एक दिन का काम जो है उसका 1/c। तो ये पार्ट जो है ए और बी ने साथ में 4 दिन में काम किया था, इतना पार्ट ऑफ वर्क, और इतना पार्ट ऑफ वर्क 4 दिन में ए और सी ने किया मिलके। तो ये पार्ट ऑफ वर्क एंड दिस पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीट पार्ट ऑफ वर्क, मतलब 1, ऐसा हम देखते हैं। तो जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां से हो जाएगा 4/12, 4/12 होता है 1/3 और 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। उसके बाद जाके 4/18 और 4/c, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4/18 कितना हो जाएगा 2/9 प्लस 4/c इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे c के एक दिन का काम ढूंढना है पहले। तो यहाँ पे चलिए ढूंढते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज, अगर मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले लूं दोनों में, तो यहां पर हो जाएगा 6 + 2 यानी कि 8 प्लस 4/c इज इक्वल टू 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं,
तो दिस इंप्लाइज 4/c इज इक्वल टू 1 माइनस 8/9, यानी कि 1/9। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 36। तो ये 36 क्या है? 36 डेज है जो c किसी काम उस सेम वर्क को कंप्लीट करने में लेता है, यानी कि c 36 डेज में अकेला उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि आधे काम को करने में कितना दिन लेगा, तो आधे काम करने को आधा दिन लेगा। अगर पूरे काम को करने में वो 36 डेज ले रहा है सी, तो आधे काम को आधे दिन में करेगा, यानी कि 18 डेज में करेगा। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कि सी कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि फॉर कंप्लीटिंग 50% of work, C will take 36/2 days, यानी कि 18 डेज लेगा। ठीक है, 18 डेज लेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 में दिया गया 18, तो जो कि करेक्ट है हमारा ऑप्शन। हमने यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन में, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ए के एक दिन का काम कितना होगा 1/12। उसी तरह से बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का काम ढूंढ लिया हमने 1/18। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी, ये ए के लिए था, ये बी का एक दिन का काम था। ये एक दिन का काम इंटू 4 यानी 4 दिन का काम। सो 4 डेज के लिए ए और बी ने साथ में काम किया, तो इतना पार्ट ऑफ वर्क हुआ। अब जो रह गया वो ये पार्ट था, तो वहां पे क्या हुआ था 4 दिन के लिए अगेन ए और सी ने मिलकर काम किया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट वर्क को हमने 1 मान के चला है। तो यहां से हमारा सिंपली सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगा कि सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। तो 36 डेज में वो कंप्लीट वर्क कर सकता है। तो हाफ ऑफ द वर्क वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, तो 18 डेज में कंप्लीट करेगा वो। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि जॉन डज हाफ पीस ऑफ द वर्क इन 3 आवर्स। यहाँ पे जॉन एक व्यक्ति है जो किसी काम, जो पूरा काम है उसका आधा काम जो है वो 3 आवर्स में करता है। मतलब हाफ पीस ऑफ द वर्क, मतलब आधा काम वो 3 घंटे में करता है। तो आधा काम अगर वो 3 घंटे में करता है तो पूरा कितने में करेगा, 6 घंटे में। जस्ट उसका वो हो जाएगा डबल, है ना। तो जॉन किसी काम को 6 आवर्स में करता है। अगर हम इस स्टेटमेंट से ढूंढना चाहें कि क्या कहना चाह रहा है, तो जॉन के लिए ले लेते हैं JN। तो जॉन जो है उस काम को 6 आवर्स में कंप्लीट करता है, 6 आवर्स में। उसी तरह से यहां पे बोला गया है कि जो दूसरा व्यक्ति है जो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क को 1 आवर में कंप्लीट करता है। तो अगर मान लो कि जॉन आधे काम को 3 घंटे में करता है, तो अब जो काम क्या होता है रह गया है वो कितना हो जाएगा, हाफ। तो उसका भी 1/4 पार्ट, यानी कि वो 1/8 पार्ट को, जो के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर जो क्या कर रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क, यानी 1/4 ऑफ
हाफ पीस ऑफ वर्क, क्योंकि हाफ पीस ऑफ वर्क किसने किया था? जॉन ने। अब जो रह गया वो कितना रह गया? हाफ। तो हाफ का भी 1/4 जो है वो जो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 1 आवर में, 1 आवर में करता है। तो कंप्लीट वर्क कितने टाइम में करेगा? 8 आवर में। 1/4 इंटू 1/2 1/8, तो 1/8 जो है उसका 1 आवर का वर्क है। तो पूरा काम ये पूरा काम कितने आवर्स में करेगा? 8 आवर्स में करेगा। तो यहां पे आ जाएगा जो उसी काम को यानी कंप्लीट वर्क को 8 आवर्स में कंप्लीट करेगा, 8 आवर्स में, 8 आवर्स में, ठीक है। और उसके 1 घंटे का काम दिया 1/8। अब नेक्स्ट है जॉर्ज। तो जॉर्ज फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 5 आवर्स। तो जो ने अब 1/4 कर दिया हाफ का, तो यानी कि अब हमारे पास जो क्या होता है? रिमेनिंग वर्क है, यानी 3/4 पार्ट जो है हाफ का वो कौन करता है? जॉर्ज करता है, और 5 आवर्स में करता है। तो फॉर जॉर्ज के लिए जी ले लेते हैं। तो जॉर्ज जो है वो 3/4 वर्क जो रह गया है, 3/4 वर्क ऑफ हाफ वो 5 आवर्स में करता है, 5 आवर्स में करता है। तो यानी कि जॉर्ज उस कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा? तो 3/8। तो यानी 3/8 को अगर हम उस साइड भेज देंगे तो कंप्लीट वर्क जो है जॉर्ज वो 8 5 जा 40/3 आवर्स में कंप्लीट वर्क को करेगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारा जॉर्ज उस काम को यानी कंप्लीट वर्क को 8 इंटू 5/3, सो 40/3, सो 40/3 डेज में या आवर्स में, सॉरी, सो 40/3 आवर्स में कंप्लीट करेगा अकेला। तो यहां से हमारे पास जॉन के लिए टाइम आ गया टू कंप्लीट वर्क 6 आवर्स, और जो 8 घंटे में पूरा काम करता है, और जॉर्ज 40/3 आवर्स में कंप्लीट वर्क करता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे पूछा है अब क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क। अगर वो तीनों एक साथ काम करते तो कितना समय लगता वर्क को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x डेज लगे काम को कंप्लीट करने में। तो x डेज में x इंटू जॉन का 1 दिन का काम कितना था? 1/6 प्लस जो का कितना था? 1/8, और जॉर्ज का कितना था? 1/40/3। यहां से आ गया 1। तो सिंपली हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा x इंटू में 1/6 प्लस 1/8 प्लस 3/40 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साथ में ले लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा x इंटू में, या पहले ये दोनों क्या होता है देख लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1/6 प्लस 5 तो 8/40, 1/5 आ जाएगा यहां से, इज इक्वल टू 1। तो यहां से हो जाएगा सिंपली 11/30, 11/30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 6 से करेंगे 5 टाइम्स में जाएगा, 5 इधर, फिर 5 से 6 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इंटू में 11/30, 11/30 इक्वल टू 1। तो सिंपली हमारा x आ गया
30/11 डेज। तो वो तीनों अगर काम करेंगे साथ में तो 30/11 डेज लेंगे वर्क को कंप्लीट करने में। तो जस्ट हम इसको ऑप्शन से मैच कराने के लिए इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 11 से 2 टाइम में हम डिवाइड करें तो 22 आएगा, क्योंकि रिमेनिंग 8, तो 8/11 डेज। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कि 2, 8:11 इतने दिन लगेंगे उन तीनों को साथ में काम करने के बाद। तो यहां से जस्ट आपका ऑप्शन 4 है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन। देखिए, जॉन जो है वो आधे काम को 3 घंटे में कर रहा है, तो पूरे काम को कितनी देर में करेगा? 6 आवर्स में करेगा। यहां से कंफर्म था। अब जॉ की बारी आई, तो जॉ 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो जब आधा काम जॉन ने कर लिया तो अब कितना पार्ट रह गया है वर्क का? हाफ पार्ट। तो यानी कि 1/4 ऑफ द हाफ वर्क वो 1 घंटे में करता है। तो यानी कि कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? तो जस्ट हम क्या करेंगे, 4 2 जा 8 को साइड भेज देंगे। तो यानी कि 1 कंप्लीट वर्क को वो 8 आवर्स में कर रहा है। तो यानी कि 8 आवर्स में कर रहा है वो कंप्लीट जो। अब नेक्स्ट आ गया था जॉर्ज। जॉर्ज जब रिमेनिंग काम को जब इसने 1/4 ऑफ हाफ कर दिया तो 1/4 हो गया जब, यानी 25% हो गया है हाफ का, तो 75% रह गया है। तो यानी कि 75% को जस्ट हम अगर कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 आएगा। फिर वहां से आप 25 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 3/4 आएगा। तो 3/4 ऑफ हाफ वर्क बचा हुआ था जो कि जॉर्ज 5 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो यहां से कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लेगा? 40/3 आवर्स। तो हम तीनों को ये पता चाहिए, हमें तीनों का कंप्लीट वर्क करने का टाइम पता चल गया। अब हम मान के चलते हैं कि उन्होंने x डेज में कंप्लीट किया है, तो x डेज इंटू 1 डे वर्क ऑफ ऑल। तो जॉन का आ गया 1/6, जो का आ गया 1/8 एक दिन का काम, और जॉर्ज का आ गया 1/40/3। तो यहां से जस्ट हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली, तो आ गया 30/11, जो कि हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 8/11 आवर्स आ गया। तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 16 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, देन 8 मैन एंड 9 women working together can finish the same work in 10 days. In how many days will 20 women finish the same work? अगर 16 आदमियों को 8 दिन लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में या फिनिश करने में, तो यहाँ पे बोला और 8 आदमियों को और 9 औरतों को साथ में काम करते हुए वो 10 डेज लगते हैं उनको। तो हमें बताना है कि 20 विमेन 20 औरतें उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट बोला था कि नंबर ऑफ पर्सन्स टू डू वर्क एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क अगर देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट क्या होता है यूज करते हैं। तो सिंपली यहां पे आ जाएगा m इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन d। तो यानी कि मैन टू कंप्लीट वर्क एंड डेज टू कंप्लीट वर्क, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि अगर 16 मैन को 8 डेज लगे, यानी कि अगर 16 मैन को
16 मैन को अगर 8 डेज लगे हैं, तो अगर हम यहां से देख लें कि 8 मैन को कितने डेज लगने वाले हैं, तो 8 मैन को मान लेते हैं x डेज लगने वाले हैं कंप्लीट करने में। तो हम यहां से देख सकते हैं कि 8 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 8 मैन को 16 डेज लगे, 16 डेज लगे हैं किसको, x, और x क्या था हमारा, ये नंबर ऑफ डेज, जो कि 8 आदमियों को लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 16 मैन को 8 डेज लगे थे, 16 मैन को 8 डेज लगे थे, तो 8 मैन को x डेज लगे मान लिया। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने देख लिया कि 8 आदमियों को 16 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। तो अब देखिए कि यहाँ पे 8 मैन का क्या होता है, 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/16। यहां से अगर हम देखें तो 8 मैन का, अच्छा ये सब 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मतलब 10 डेज का वर्क, 10 इंटू एक दिन का वर्क कितना है 8 आदमियों का, 1/16 प्लस 10। उसी तरह से 9 क्या होते हैं विमेन का, मान लेते हैं एक जो क्या होते हैं विमेन है उसका एक दिन का जो वर्क है उसका पार्ट कितना है 1/W, तो 9 क्या होते हैं विमेन का कितना होगा 9/W, तो यहां से आ जाएगा 9/W, और ये हो जाएगा कंप्लीट वर्क, क्योंकि ये 9 औरतों का एक दिन का काम है, इनटू में 10 डेज, 10 दिन का काम, और उन 8 आदमियों का एक दिन का काम इनटू 10, तो आदमियों का काम औरतों का काम बराबर कंप्लीट वर्क। तो यहां से हम देख लेंगे कितना आएगा, तो सिंपली यहां से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 5/8 प्लस 90/W इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम 5/8 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 90/W इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8 विच इज इक्वल टू 3/8। अगर हम यहां से 9 को राइट हैंड साइड भेज देंगे मान लीजिए, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे अगर हम 10/W की बात करें तो यहां से आ जाएगा सिंपली, यहां पे 10/W जो है वो 10 क्या होता है विमेन का एक दिन का काम है, तो कितना आ जाएगा यहां से 3/8 इंटू में 9, तो यहां से आ जाएगा 3 3 9 यानी कि 1/24। तो 10 विमेन का एक दिन का काम कितना है 24 है, तो अगर मान लीजिए हम दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि यहाँ पे 20/W आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/12। तो यानी कि अगर 20 वुमेन का एक दिन का काम 1/12 है तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी कि 12 डेज में। अगर हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कंप्लीट काम को करने में 20 औरतों को 12 दिन लगेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, इन हाउ मेनी डेज विल 20 वीमेन फिनिश द सेम वर्क। तो यहां से आपका ऑप्शन 12 आएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या हुआ है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि नंबर ऑफ पर्सन्स टू कंप्लीट वर्क एंड डेज टू कंप्लीट वर्क। तो नंबर ऑफ पर्सन्स जितने ज्यादा होंगे उतना कम दिन में काम हो जाएगा, और जितने कम लोग रहेंगे उतने ज्यादा दिन में काम होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डेज टू कंप्लीट वर्क, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 16 मैन
कैन डू अ वर्क इन 8 days, तो हम 8 मैन का जो यहाँ पे था 8 मैन का काम ढूंढ लेते हैं कितने दिन में कंप्लीट होता है टोटल। तो x दिन लेते हैं 8 आदमी, तो वो कितने दिन ले रहे हैं 16 डेज, यहां से 16 आ गया। अब उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/16। तो लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया 10 डे किया, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी इतना पार्ट ऑफ वर्क किया उन्होंने मैन ने। अब यहाँ पे 10 डेज का औरतों का काम, तो मान लेते हैं कि एक औरत एक दिन का जो पार्ट ऑफ वर्क करते हैं वो करते हैं 1/W, तो 9 women कितना करेंगी 9 women कितना करेंगी 9/W, और उन 9 औरतों ने 10 दिन काम किए, तो इसलिए मल्टीप्लाई में 10, और ये कंप्लीट वर्क है 1। तो यहां से सिंपली हमने 20/W की वैल्यू निकाली। क्यों? क्योंकि ये 20 औरतों का एक दिन का काम है। तो अगर कोई और 20 औरतें एक दिन में 1/12 पार्ट करती हैं, तो कंप्लीट पार्ट कितने दिन में करेंगी 12 डेज में करेंगी। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 12, ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A can complete a work in 30 days. B is 25% more efficient than A and C is 20% more efficient than B. यानी कि यहाँ पे कहा गया कि A अगर किसी काम को 30 डेज में कर सकता है, तो B जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है A से। इसका मतलब है कि A अगर एक दिन में 1/30 पार्ट करता है वर्क का, तो B जो है 25% ज्यादा काम करता है। तो यहां से एक बार हम अगर देख लें कि A का 1 डे का वर्क क्या है, A इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना है 1/30, एक दिन का काम 1/30, ठीक है। तो अगर हम B के काम को देखें तो B 25% ज्यादा एफिशिएंट है A से, यानी कि B का एक दिन का काम कितना होगा 1 डे वर्क इज 25% मोर देन क्या होता है 1/30, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 125% ऑफ 1/30। तो सिंपली यहां से आ जाएगा 5/4, तो यहां से आ गया 5/4 इंटू 1/30। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, और आप 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 5/4 आ जाएगा। तो यहां से 5 से अगेन कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/24, यानी कि B जो है वो एक दिन में इतना पार्ट ऑफ वर्क करता है। अब वैसे ही C जो है वो 20% मोर एफिशिएंट है किससे B से, यानी B ने अगर 1/24 पार्ट किया है वर्क का एक दिन में, तो यानी कि C कितना पार्ट ऑफ वर्क करेगा एक दिन में ज्यादा 20% मोर देन B, तो यानी कि C इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 120% ऑफ B, और B का एक दिन का काम कितना है 24। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा 1/20, तो इतना पार्ट ऑफ वर्क जो है वो C एक दिन में करता है। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 days। अगर वो तीनों 3 दिन साथ में मिलके काम करते थे, तो B अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। अगर यहाँ पे मतलब बोला गया कि अगर उन तीनों ने 3 दिन मिलके काम किया, तो 3 दिन काम करने के बाद जो काम रह गया उसको भी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। तो यानी कि क्वेश्चन के अगर हम अकॉर्डिंग चले तो 3 दिन के लिए, यानी 3 इंटू तीनों ने साथ मिलके काम किया, तो A का 1 डे का वर्क कितना है 1/30, प्लस B ने भी साथ में काम किया था 24, प्लस C ने भी काम किया था 1/20। अब जो ये पार्ट तो हो गया तीनों का साथ में, अब जो B ने अकेले काम किया है वो हमें नहीं पता कितने दिन में किया है,
तो मान लेते हैं x दिन में किया है और उसका एक दिन का जो काम था वो 1/24 था, तो 1/24 इज इक्वल टू 1, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए यहां से हम ढूंढ लेते हैं x की वैल्यू। तो सिंपली यहां से आ जाएगा 1/8 प्लस 1/10 प्लस 3/20 प्लस x/24 इज इक्वल टू 1। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस ये दोनों सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 4/20 यानी कि 1/5 प्लस x/24 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/40 और 13/40 आने के बाद राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज x/24 इज इक्वल टू 1 माइनस 13/40। यहाँ पे 4 आना था, सॉरी यहाँ पे 4 आना था, तो जस्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जस्ट आपका हो जाएगा 3/8, तो 3/8 आ जाएगा उधर, तो सिंपली हो जाएगा 1 माइनस 3/8, तो यहां से आ जाएगा आपका 5/8। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5/8 इंटू 24 यानी कि 5 इंटू 3 विच इज 15। तो b को अकेले काम करने में, मतलब क्या बोलते, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में 15 मोर डेज लगे हैं। तो यहाँ पे देखो कि b अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। देखिए यहाँ पे अगेन हमने सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, समझते हैं इस क्वेश्चन को कि a किसी काम को करने में 30 डेज लेता है, तो उसके एक दिन का काम कितना होगा 1/30, और b जो है a से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब 25% ज्यादा काम करता है पर डे। तो अगर a ने 130 किया था तो b ने उसका कितना किया होगा 125%। अगर ये अपने आप में 100% था तो 25% ज्यादा किया, तो यानी कि b का एक दिन का काम कितना हो गया यहाँ से 1/24। उसी तरह से बोला गया कि c जो है b से 20% एफिशिएंट है, यानी b ने जो एक दिन में काम किया होगा उससे 20% ज्यादा काम करता है c, तो c 120% करता है 1/24 का, तो c का एक दिन का काम हो गया 1/20। अब उन तीनों ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 डेज 1/30, एक दिन का a का काम, b का काम, c का काम, तो 3 दिन का काम कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना पार्ट वर्क हुआ, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट वर्क है। अब b ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया होगा वो हमें ढूंढना था, तो उसको x मान लिया, तो x डेज इंटू 1/एक दिन का काम, तो x इंटू 1/24 इज इक्वल टू 1। सिंपली यहां से सॉल्व किया तो x की वैल्यू 15 आ गई, यानी b ने 15 डेज में रिमेनिंग काम को किया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखना था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे बोला गया है कि a certain number of man can complete a piece of work in 6k days where k is a natural number. By what % should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो सर्टेन नंबर ऑफ मैन है वो कितने x है, या m ही मान लेते हैं, तो m नंबर ऑफ पर्सन्स को 6k डेज लगा किसी काम को कंप्लीट करने में, तो यानी कि m पर्सन्स को
6 डेज लगा किसी काम को कंप्लीट करने में। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें कि बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। तो अगर हमें 5 डेज में सेम काम को कंप्लीट करना है जो पहले 6 डेज में हो रहा था, तो हमें और कितने पर्सन्स चाहिए होंगे? तो मान लेते हैं कि हम m में x पर्सन्स को ऐड कर रहे हैं और x मैन चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए इन 5 डेज। तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा m इंटू में 6k इज इक्वल टू m प्लस x इंटू में 5k। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर 5k को मैं इस साइड ले आऊं तो कितना हो जाएगा, m इंटू 6k अपॉन 5k इज इक्वल टू m प्लस x। तो यहाँ पे k से k कैंसिल आउट और 6m बाय 5 माइनस m। तो यहां से x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास 6m अपॉन 5 माइनस m, तो m अपॉन 5। यानी जो नंबर ऑफ मैन जो इंक्रीज होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, m बाय 5। पर यहां पे पूछा था कि कितने परसेंट से इंक्रीज होने चाहिए। तो अगर हमारे पास इंक्रीज m बाय 5 आ गया और ये हम पहले की वैल्यू के कंपैरिजन में ले रहे हैं यानी m के कंपैरिजन में, तो हम ऐसे करेंगे। अभी तक जो हम ढूंढते हैं परसेंटेज इंक्रीज, तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज ढूंढे तो कितना हो जाएगा, m अपॉन 5 अपॉन m इंटू में 100। तो सिंपली यहां से आ जाएगा m अपॉन 5 इंटू m इंटू में 100। तो यहां से आपका सिंपली आ जाएगा 20%। तो 20% से नंबर ऑफ मैन की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि वो सेम काम 5 डेज में हो जाए जो पहले 6 डेज में हो रहा था। तो सिंपली यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इस सेम टॉपिक पे और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।